हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए साथियों, यूपी पुलिस के लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बायोलॉजी के, जंतु विज्ञान के, यानी कि यूपी पुलिस के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे या कुछ भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब परीक्षा का समय आ गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा जो होगी वो 17 और 18 फरवरी को ही होगी। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर एसएमएस कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम स्मार्ट एजुकेशन राइड पर जाकर के जुड़ सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साथियों, ये टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, वन लाइनर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की रचना में यानी कि कितने अमीनो अम्ल संयोग से होते हैं, यानी कि 20। ठीक है, 20 कितने होते हैं? 20 होते हैं साथियों। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन पोषण शरीर के यानी कि शरीर के पोषण के लिए कितना क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक, अगर पूछ दिया जाए एंजाइम क्या होते हैं तो आपको क्या बताना है? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। एंजाइम की खोज एंजाइम की सर्वप्रथम खोज वैज्ञानिक किसने की थी? कौन वैज्ञानिक? कुहने ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कुहने। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है पित्त यानी हल्के पीले रंग का क्षारी, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 8.8 तरल होता है या यकृत में बनता है। कहां बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर में आपका क्या बनता है? पित्त हल्के रंग का कैसा होता है? क्षारी होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 8.6 तरल होता है और यह यकृत में बनता है। आगे आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है तो आपको बताना है यकृत में होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखना है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती क्योंकि उनमें जल अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? जल अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन मूंगफली में मुख्यतः प्रोटीन सबसे समृद्ध ज्ञात होता है, स्रोत है, यानी कि सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन 9 नंबर। कैरोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन है। कैरोटीन क्या है आपके? यानी कि कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है या प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाल हो गया, नाखून हो गया और सींगों आदि इत्यादि में पाए जाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है नींबू में साइट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत होती है? 5 से 6% होती है, जिसके कारण नींबू का स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण स्वाद कैसा हो जाता है साथियों? खट्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नींबू में खट्टा पदार्थ होता है तो कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं।
लार हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान कितना होता है 6.8 होता है। ठीक है, लार हल्की जो होती है आपकी कैसी होती है, अम्लीय होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है, अमुक तथा दांत को साफ रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्न में स्टार्च मंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि किसमें, भोजन में। किसकी बात कर रहा है, भोजन में क्या पाया जाता है, स्टार्च या मंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, जठर रस, यहाँ पर जबर रस नहीं, यहाँ पर है आपका जठर रस। ठीक है, जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही से स्कंदित कर देता है। रेनिन जो होता है दूध से दही को क्या कर देता है, स्कंदित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उपस्थित क्या होता है, कैरोटीन। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको, प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको जिसका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। अगर क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया था कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्राव, यानी कि पित्तरस का स्राव और एमिनो अम्ल को डाई एमिशनल यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसहरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि करना होता है। किसका, आपका जो यकृत होता है इसका प्रमुख कार्य होता है पित्त का स्रवण, एमिनो अम्लों को डाई एमिलेशन यूरिया का संश्लेषण और विषैले पदार्थों से विसहरण, विटामिनों का संश्लेषण आदि करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अस्थियों और दांतों को मजबूत रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, रासायनिक द्रव्य कैल्शियम और फास्फेट है। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का यानी कि श्रवण नहीं करता है। यकृत भी किसी पाचक, यकृत होता है ये किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। आगे अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है, वसा होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर पूछ दिया जाए फैट, यानी कि मोटा, ठीक है, यहां पर फैट होगा। ठीक है, मोटा है यानी कि फैट है, वसा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, अगर आपका क्वेश्चन आता है मानव शरीर में अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही लगाना है। आगे बढ़े। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विटामिन शरीर में उपापचय क्रिया की तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली, यहां पर दूध हो जाएगा। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। माल्टोज शर्करा कहां से प्राप्त होती है, अनाज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यकृत विटामिन का संश्लेषण करता है। यकृत जो होता है विटामिन के का संश्लेषण करता है तथा विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। विटामिन के, यहां पर के होगा, विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। ये अगला क्वेश्चन था, एक ही में हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रोटीन का आणविक यौगिक। प्रोटीन का आणविक यौगिक कौन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है मानव शरीर में। ठीक है, चावल, सेब, संतरा तथा दालों में से दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें, दाल में। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला, एक वयस्क मनुष्य के सामान्यतः 12 चर्वणक दंत पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है, किसका रोग है? हेपेटाइटिस जो होता है वो किसका रोग है? जिगर का रोग है, ठीक है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl पाया जाता है। आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो HCl पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर में क्या निर्माण करते हैं? ऊतक निर्माण करते हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत हैं, ठीक है। दालें जो होती है प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। मक्खन तेल की परिक्षिप्त पानी है, ठीक है, यानी मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी, वाटर इन ऑयल मिल्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, किसमें? प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है? पायरिडिक्सिन होता है, ठीक है, पायरिडिक्सिन होता है विटामिन बी का दूसरा नाम। आगे है, विटामिन बी का प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि होता है। आयरन की कमी से अरक्ता हो जाती, एनीमिया हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन बी और राइबोफ्लेविन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है इसको। विटामिन बी 2 को, यहाँ पर बी 2 है, ठीक है, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है साथियों। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। ये आपके कैसे हैं? विटामिन बी 2 के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। बी 2 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बी 2 के अच्छे स्रोत है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगर आप सुबह सुबह धूप लेंगे तो उसमें क्या होगी? विटामिन डी उत्पन्न आपको मिलेगी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, या वसा में विलेय विटामिन है, यह कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। किसमें? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिसमें हड्डियां मजबूत बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है, ये नोट कर लेना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए सूखा रोग किस नाम से जाना है, रिकेट्स को कहा जाता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, समझ लो टॉप 100 क्वेश्चन है, आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा दो चार आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब इसी के अंदर के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मानव शरीर के लिए 13 प्रमुख विटामिन में 4 वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? ए डी ई के, ठीक है। तो घुलनशील विटामिन कौन होते हैं वसा में? आपके ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया तथा के हो गया। और जल में 9 विटामिन घुलनशील होते हैं, कौन? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा सी। तो ये आपके कौन से होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, यानी छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड,
और या जल में विटामिन या जल में विले विटामिन है। विटामिन सी से सारे क्वेश्चन है। शिष्टक फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जी आदि में कौन सा विटामिन सी प्रमुख स्रोत होते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, यहाँ पर B1 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला है आपका विटामिन B1, यानी कि यहाँ पर आपका B12 हो जाएगा। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन होता है। साइनोकोबालेमिन, ठीक है, साइनोकोबालेमिन होता है। आगे आपका इसका विटामिन B12, यहाँ पर 12 लिखा नहीं गया टाइप में, तो का प्रमुख घटक को यानी कोबाल्ट है। यहाँ पर कोबाल्ट नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, या मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी जीरोस्पिल्मिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडे और जर्दी सोयाबीन है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर विटामिन से, ध्यान कर लीजिएगा। विटामिन के रक्त में स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है आपका क्या होता है? यानी कि फिलोनिमिनोन होता है। नोट कर लिया जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में। मछलियों के यकृत तेल से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जैसे रतौंधी मनुष्य में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस यही सब आपको याद रखना। ठीक है, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है, का है यूरिन, यानी कि मूत्र थोड़ा अम्लीय होता है। यूरिन जो होता है, यूरिया क्या होता है? अम्लीय होता है। यूरिन मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अगर पूछ दिया जाए किसके कारण होता है, तो आपको बताना है यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में ना होकर के यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति, सोडियम क्लोराइड की पूर्ति कौन करता है? ORS घोल द्वारा की जाती है। ठीक है, ORS घोल द्वारा की जाती है। यूरिन मूत्र में श्रवण की बढ़ाने के लिए वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक कहते हैं। क्या बोला जाता है? डाईयूरेटिक कहा जाता है। आगे है मानव के गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इटाई रोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुर्दे जब सही ढंग से काम नहीं करते, यानी कि आपकी जो किडनी होती है सही ढंग से काम करना बंद करे, तो रक्त का शोधन अपॉन डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूनोहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूनोहॉक ने की थी। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलर लिपिड प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नोट कर लीजिएगा कि लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखिए आपको बायोलॉजी जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, आपके कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन इसके आपको उसमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच थे। कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। पार्श्वीकरण की क्रिया दूध में 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक की जाती है, ठीक। पार्श्वीकरण की क्रिया जो होती है। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया रोग जीवाणुओं के कारण होता है। अल्कोहल में सिरके का निर्माण एस्टोबैक्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एस्टोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। टिटेनस, टाइफाइड और हैजा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। जंजीर के रूप में रहने वाले जीवाणु को एक्सपेक्ट्रोकोकाई कहते हैं। एक्सपेक्ट्रोकोकाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के पौधों जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, ठीक है, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से सहजीवी रह करके अपना भोजन निर्माण करते रहते हैं। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग में से एक है। मलेरिया के परजीवी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। आगे बढ़ते हैं। जुकाम, कॉमन कोल्ड वायरल संक्रमण, यहाँ वायरल नहीं है, यहाँ वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। आगे लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती को कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मर्का डोमेस्टिका है। यह परजीवी नहीं है। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संगृही कोढ़ इत्यादि घातक बीमारी फैलाता है। आगे बढ़ते हैं। सीताक्रम फेसिओला हेपेटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। दूध से दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। आगे बात करते हैं। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। आगे है गोलक्रम सूत्रक्रम एक मानव परजीवी शुद्रांत में पाया जाता है। शुद्रांत मतलब आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। अभी इसके बाद और देखते हैं, शायद होंगे। हाँ है। अब विषाणु इन्फ्लुएंजा जो होता है वो विषाणु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है, ठीक है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। एड्स वायरस की शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी कि आपका जो WBC होता है उसको नष्ट कर देता है धीरे धीरे। आपको कमेंट करके बताना एड्स का पूरा नाम क्या है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाले रोग को आंतजोर और जो मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। एथलीट फुट रोग के कारण फंगस होता है, यानी कि देखा होगा उंगलियों के बीच में फंगस हो जाता है। भूजल पेयजल को बेहतर स्रोत, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा की कम होती है, ठीक है। भूजल यानी कि पृथ्वी के अंदर वाला जो पेयजल बेहतर स्रोत है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। मधुमेह रोग का टीकाकरण द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज। अब बताओ डायबिटीज किसके कारण होती है? कौन से हार्मोन के कारण होने लगती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। कौन सा हार्मोन होता है जो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन के कारण, ठीक है, हमने ये बता दिया। तो इंसुलिन जो होता है उसके कारण क्या हो जाता है? इंसुलिन बनना बॉडी में बंद हो जाता है, जिससे मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग कहते हैं। समझ गए साथियों? तो ये थे 109 क्वेश्चन, यानी कि 109 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए। अगर देखेंगे, अगर और
टाइम मिलेगा तो आपको इसके और क्वेश्चन करवा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा साथियों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लस हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।